एंड्रॉयड लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा यूनिट 5 का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग ग्रिड व्यू के बारे में जानेंगे। तो जैसे आपने लिस्ट व्यू को देखा कि उसमें लिस्ट ऑफ आइटम को डिस्प्ले किया जाता है, ऐसी ग्रिड व्यू में भी लिस्ट ऑफ आइटम डिस्प्ले करे जाते हैं। लेकिन इसमें जो लिस्ट ऑफ आइटम है वो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में रहते हैं। इमेजेस, उनके ऊपर इमेज शो होती है और या फिर कोई ग्राफिकल सिंबल के द्वारा उन्हें लिस्टेड किया जाता है। तो आइटम जो है 2D तरीके से लिस्टेड हो किया जाता है ग्रिड व्यू में। और एंड्रॉयड ग्रिड व्यू लेआउट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेआउट है, और इसमें ग्रिड में डेटा दिखाने में भी ये हमारी मदद करता है, ताकि हम एक समय में कई इमेजेस को उसमें दिखा सकते हैं। हम गैलरी से ऑडियो, वीडियो या इमेज को दिखाने के लिए भी एप्लीकेशन में इनका उपयोग कर सकते हैं। एक ग्रिड मूल रूप से 2 डायमेंशनल पिक्चर्स में लिस्ट ऑफ आइटम को दिखाता है, और जो भी इमेजेस हैं कि जो लिस्ट होती है वो 2 डायमेंशनल दिस में ग्राफिक्स डॉट एंड्रॉयड ग्रिड व्यू की तरह रो और कॉलम के रूप में दिखाया गया है। अगर हम दिखाएंगे अभी आपको, यदि आइटम की सूची स्क्रीन में फिट नहीं होती है, यानी कि स्क्रीन से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो वो स्क्रॉलेबल हो जाती है। हम उसको आसानी से स्क्रॉल करके देख सकते हैं, और स्क्रॉल दृश्य है, इसके साथ कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ग्रिड एंड्रॉयड ग्रिड व्यू की मदद से बनाया गया, जो कंटेनरों में मौजूद है। एक ग्रिड कंटेनर की सूची से, लिस्ट से हम ड्रैग कर सकते हैं और उसे स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लेआउट को इमेज से भरने के लिए हमें एडेप्टर का यूज़ करना पड़ता है। और एडेप्टर जो है वो एक सोर्स ऑफ मटेरियल को ले जाकर ग्रिड व्यू में डेटा को सम्मिलित करता है। एंड्रॉयड एडेप्टर का उपयोग करके एंड्रॉयड में डेटा आइटम तक पहुंचने का एक तरीका भी होता है। एंड्रॉयड ग्रिड व्यू की अगर हम विशेषताएं देखें तो इसमें सबसे पहले आईडी आती है। तो आईडी क्या है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। तो हर ग्रिड व्यू का एक नेम या आईडी असाइन की जाती है। ग्रेविटी उसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखाती है, वो किस पोजीशन में दिखेगा, लेफ़्ट, राइट, बॉटम और टॉप में कहाँ पर वो दिखाई देगा। तो उसे ग्रेविटी के द्वारा हम लोग कह सकते हैं। फिर कॉलम विड्थ होती है, जो कॉलम की चौड़ाई को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद स्ट्रेच मोड होता है। स्ट्रेच मोड जो भी हमारे सेल है उसमें जो भी खाली जगह होगी उसको हम फैलाने और भरने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल डिफरेंस। तो जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है वो कॉलम के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर न्यू कॉलम होता है, ये आइकन या छवियों की संख्या को परिभाषित करता है। उसके बाद हाइट और विड्थ हम डिफाइन करते हैं, और वर्टिकल डिफरेंस को भी डिफाइन किया जा सकता है। तो वर्टिकल डिफरेंस जो है वो रो के बीच में डिफरेंस को परिभाषित करती हैं। तो एंड्रॉयड कैसे में अगर हम ग्रिड व्यू बनाएंगे तो सबसे पहले हमें XML एक्टिविटी मेन XML फाइल बनानी पड़ेगी। जो उसका तरीका है वही सेम एज इट इज़ है। और इसमें भी हम पहले लेआउट्स बनाएंगे। ग्रिड व्यू XML एंड्रॉयड रहेगा, उसकी आईडी बनाएंगे, लेआउट विड्थ रहेगा, लेआउट हाइट रहेगा, कॉलम का विड्थ, नम कॉलम रहेंगे। जितने भी आप कॉलम इसमें बनाना चाहते हो तो वो ऑटो फिट हो जाएंगे। स्ट्रेच मोड कॉलम विड्थ के रिस्पेक्टिवली रहेगा। वर्टिकल स्पेसिंग और हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आप डिफाइन कर सकते हो। ग्रेविटी सेंटर रहेगी। उसके बाद
इमेजेस के लिए आपको एक इमेज एडाप्टर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेट इमेज एडाप्टर डॉट जावा नाम की एक क्लास बनाएंगे हम, जिसमें जो भी पैकेजेस हैं हम इंक्लूड कराएंगे। तो एंड्रॉयड डॉट कॉन्टेक्स्ट कंटेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट एंड्रॉयड डॉट व्यू क्लास, व्यू की व्यू ग्रुप क्लास रहेगी, विजिट की बेस क्लास एडाप्टर, और विजिट ग्रिड व्यू और विजिट इमेज व्यू, ये हमारी पैकेजेस इसमें इंक्लूड रहेंगे। उसके बाद सेट इमेज एडाप्टर क्लास हम इसमें बनाएंगे, जो कि एक्सटेंड करी जाएगी बेस एडाप्टर क्लास से, और उसमें एक जो भी इमेजेस हम ड्रॉ करना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं, उनका एक एरे बना देंगे। तो पब्लिक इंटीजर टाइप का हमने एक एरे बनाया थंब इमेज के नाम से, और उसमें जितनी सारी इमेजेस थी वो हमने लिख दी। उसके बाद प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट उसे क्लोज कर देंगे, और प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट का एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्ट के नाम से, और उसको सेट इमेज एडाप्टर में कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, और उसको जो हमने कॉन्टेक्स्ट का कॉन्ट बनाया है उसको सी वेरिएबल असाइन करा देंगे। फिर उसके बाद गेट काउंट नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, जिसमें हम थंब इमेजेस की लेंथ को रिटर्न करा देंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट गेट आइटम को कॉल करेंगे, इसमें पोजीशन आप एज ए पैरामीटर पास करेंगे, रिटर्न करा देंगे। उसके बाद गेट आइटम आईडी में भी पोजीशन पास करें, रिटर्न 0 हो जाएगी। उसके बाद गेट व्यू में हम पोजीशन और कॉन्टेक्ट कन्वर्ट व्यू और व्यू ग्रुप पेरेंट हम पास करेंगे। उसके बाद इमेज व्यू का एक इमेज व्यू ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, न्यू इमेज व्यू कॉन्ट, इसमें एज ए पैरामीटर पास कर दिया जाएगा। फिर इस इमेज व्यू का हम साइज़ वगैरह डिफाइन करेंगे, सेट लेआउट परम हो जाएगा, ग्रिड व्यू परम जो भी हमने यहाँ डिफाइन करा है वो रहेगा। तो उसके बाद इमेज व्यू सेट स्केल टाइप, स्केल हमें उसका डिफाइन कर देंगे। तो सेंटर क्रॉप रहेगा उसका स्केल, उसकी पैडिंग डिफाइन कर देंगे 10-10-10, और इमेज का रिसोर्स जो रहेगा SRC, वो थंब इमेज जो भी पोजीशन है, तो थंब इमेज नाम का हमने वेरिएबल बना रखा है, उसमें से पोजीशन 1 2 3 इमेज 1 आती है, इमेज 2 आती है, इस ढंग से हमारी इमेजेस रहेंगी जो हमने यहाँ डिफाइन करती हैं। IMG 10 IMG 12 ये रहेंगी यहाँ पर। उसके बाद रिटर्न इमेज व्यू हम रिटर्न करा देंगे, यहाँ से हमें इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद मेन क्लास बनाएंगे एक्टिविटी वाली, और उसमें os.bundle और visit.gridView नाम के 2 पैकेज हम इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद पब्लिक क्लास बेड एक्टिविटी को एक्सटेंड करेंगे आप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से, उसमें सेम एज इट इज़ रहेगा जैसे हम अभी तक प्रोग्राम बनाते आ रहे हैं कि ऑन क्रिएट फंक्शन को हम कॉल करेंगे, और उसी फंक्शन को हम लोग ओवरराइट कराएंगे। तो बंडल सेव इंस्टेंस एज ए पैरामीटर्स में पास हो जाएगा। फिर उस कंटेंट व्यू को हमें डिस्प्ले कराना है, तो जो भी डिस्प्ले के लिए लेआउट यूज़ किया गया है वो हम एज ए पैरामीटर पास करेंगे। तो आर लेआउट एक्टिविटी मेन। फिर ग्रिड व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो GB इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r.id माइग्रेट हो जाएगा, और GB से हम एडाप्टर को सेट कर देंगे, जो कि न्यू सेट इमेज एडाप्टर को कॉल करेगा। इसके बाद हमारा ये ग्रिड व्यू बन जाएगा, और जो डिस्प्ले होगा वो कुछ इस ढंग से डिस्प्ले होगा। ये सारी हमारी इमेजेस यहाँ डिस्प्ले होंगी ग्रिड व्यू में। ये था ग्रिड व्यू बनाने का तरीका, और ये भी समझ में आ गया कि आपका ग्रिड व्यू होता क्या है। तो इस लेक्चर में हमें इतना ही बताना है, और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है और जिसका यूज़ आप पॉलिटेक्निक में एग्ज़ाम में कर सकते हैं, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।